Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture series of the Payment of Gratuity Act 1972. तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी क्या होता है। उसके बाद मीनिंग ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी मतलब क्या होता है एंड डेफिनेशन देखेंगे एंड देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है एंड कंसेप्ट देखेंगे। ओके, for the service rendered over the years. It is the gift not gift, it is not an gift, यहाँ पे ये गिफ्ट नहीं है। ओके, गिफ्ट नहीं है बट स्टैट्यूटरी राइट ऑफ एन एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय का जो है यहाँ पे स्टैट्यूटरी राइट होता है अंडर द एक्ट। उसके बाद जो है लीगल डेफिनेशन जो है यहाँ पे सेक्शन 2E में यहाँ पे डिफाइन किया गया है जो लीगल डेफिनेशन है ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। Gratuity means a payment made by the employer. Gratuity means what? A payment made by the employer to employee in the recognition of the his past services when he leaves the job or retires and become disabled or dies. यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे क्या मिलता है? ग्रेच्युटी मिलता है। कब मिलता है? सेक्शन 2E में जो इसेंशियल एलिमेंट्स दी गई है। सबसे पहले तो कब मिलेगा यहाँ पे? अगर वो लीव कर रहा है यहाँ पे जॉब, लीव दी जॉब। उसके बाद जो है यहाँ पे दी ही रिटायर्स, अगर वो रिटायर हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे उसके बाद बिकम द डिसेबल, यहाँ पे अगर वो डिसेबल हुआ है उसके बाद जो है अगर उसकी डेथ हो जाए। ओके, ये जो चार कंडीशन है आपको याद रखनी है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे हम। सबसे पहले जो है प्री 1972 एक्ट के आने से पहले का जो पीरियड था वो हम सिनारियो देखेंगे। तो यहाँ पे जो बिफोर 1972 था, नो यूनिफॉर्म लॉ गवर्न द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इन इंडिया। यहाँ पे कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म लॉ नहीं था कि वो गवर्न कर सके कि ग्रेच्युटी जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी उसको कवर कर सकते, कोई भी लॉ नहीं था। ओके, gratuity was paid voluntarily by some employers or under award judgment of the industrial tribunal और कंपनी रूल्स। जो 1972 के पहले था, ग्रेचुटी कैसे पे किया जाता था? लाइक दी, वहाँ पे उस टाइप में लाइक अवार्ड, लेकिन इस जो डेफिनेशन में है हमने क्लियरली मेंशन किया है कि जो ग्रेचुटी है
वो जो है यहाँ पे हम अवार्ड के तौर पे नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे। तो ग्रेच्युटी वॉज पेड वॉलंटली बाय सम एम्प्लॉयर्स और अंडर द अवार्ड्स जजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और अंडर द कंपनी रूल्स। यहाँ पे उस टाइम पे ऐसे यहाँ पे पे किया जाता था। लाइक द अवार्ड, अगर कोई ट्रिब्यूनल ने और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने और कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जजमेंट दे दिया कि आप यहाँ पे ग्रेच्युटी पे करो, तभी यहाँ पे किया जाता था। ओके, तो यहाँ पे जो रीज़न है फॉर द इनैक्टमेंट, जो एक्ट है इसका इनैक्टमेंट का रीज़न क्या है यहाँ पे, तो बेसिक जो है देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड है यहाँ पे फॉर अ नेशन वाइड जो स्टैट्यूटरी लॉ है टू इंश्योर द सोशल एंड जो फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एम्प्लॉयज़ को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए उसके लिए। एंड आफ्टर रिटायरमेंट और जो डेथ है उसके बाद जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो है जो मिनिमम यहाँ पे जो भी है यहाँ पे थोड़ी सी क्या होती है, यहाँ पे हेल्प हो जाती है। वो जो एम्प्लॉय है आफ्टर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी जो फैमिली है उसको, एंड जो रिटायरमेंट हो गए हैं उसको भी यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे जो मॉनेटरी बेनिफिट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इसके लिए। उसके बाद देखिए इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ जो है यहाँ पे, तो द पेमेंट ऑफ एक्ट वॉज पास्ड इन 1972 में पास हुआ। पेमेंट जो ग्रेच्युटी एक्ट है यहाँ पे क्या हुआ, 1972 में पास हुआ बाय द पार्लियामेंट से पास हुआ। एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 16 सितंबर 1972। आपको डेट याद रखना है यहाँ पे, 16 सितंबर 1972 यहाँ पे क्या हुआ, केम इनटू फोर्स ऑन, इफेक्टिव हुआ है ये, केम इनटू फोर्स ऑन हुआ। तो उसके बाद इनिशियली एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज एंड शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट विथ 10 और मोर एम्प्लॉय जहाँ पे है उसके ऊपर ये स्टार्ट हो गया, इनैक्ट हो गया। एंड ये जो है इस्टेब्लिशमेंट पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिक है इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ जो है यहाँ पे आपको डेट याद रखनी है, जो है जो 16 सितंबर 1972 है यहाँ पे जो एक्ट है यहाँ पे इनैक्टमेंट केम इनटू फोर्स और हुआ है। ओके, एंड उसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट पे, किस इस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, 10 और मोर जो है उससे कम होंगे उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो यहाँ पे मेन कोर कंसेप्ट है ऑफ द जो एक्ट है उसका कोर कंसेप्ट क्या है, द कोर कंसेप्ट ऑफ द एक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। तो कोर कंसेप्ट यही है एक्ट का कि यहाँ पे उनको सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है जो एम्प्लॉयज़ है और उनके जो फैमिलीज है आफ्टर द डेथ। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हियर दे आर द, यहाँ पे सम आर द की फीचर्स है यहाँ पे वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी है, किसी को भी नहीं देंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या आएगा, एन एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 years कंटिन्यूस सर्विसेज होना चाहिए। तो एम्प्लॉय का जो है यहाँ पे एटलीस्ट 5 years जो है यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विसेज वो करना पड़ेगा उसको। एक्सेप्शन इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हुई है एंड डिसेबिलिटी हुई है, 5 years ऑफ सर्विस नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे 5 years ऑफ सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर डेथ हुई है और डिसेबिलिटी है। तो 5 years ऑफ सर्विस यहाँ पे क्या है, नॉट रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम कैलकुलेशन देखेंगे, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर जो है ऑफ सर्विसेज, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज ग्रेच्युटी इज इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी, कितना है लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 15 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे जो है डिवाइडेड बाय 26, डिवाइडेड बाय 26 है यहाँ पे। ये जो है इस पूरा करके यहाँ पे डिवाइडेड बाय 26, इतना कैलकुलेशन जितना आएगा उतना आपको क्या मिलेगा, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है उतना मिलेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का, तो कितना है मैक्सिमम लिमिट, तो एज ऑफ नाउ अभी जो देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे ग्रेच्युटी पेएबल इज़ 20 lakhs तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेच्युटी दे सकते हैं सब्जेक्ट टू रिविजन बाय दी गवर्नमेंट। जो यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नमेंट के बेसिस पे है, अगर यहाँ पे रिवाइज हो गया तो गवर्नमेंट की
जो नोटिफिकेशन में रिवाइज होगा। एप्लीकेबिलिटी जो है यहाँ पे अप्लाइज टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर जो पर्सनस है, तो यहाँ पे सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद वन मोर थिंग इट इज़ दैट इन्फोर्समेंट जो है यहाँ पे कंट्रोलिंग द अथॉरिटी अंडर द एक्ट इंश्योर्स कंप्लायंस एंड हैंडल्स द डिस्प्यूट। यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे हैंडल करते हैं। एंड टैक्स बेनिफिट जो है यहाँ पे ग्रेच्युटी रिसीव्ड अंडर दिस एक्ट टैक्स फ्री है। यहाँ पे जो भी ग्रेच्युटी मिलता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। एंड अप टू स्पेशल लिमिट अंडर द सेक्शन 10 हम देखेंगे, 10 क्लॉज 10 जो है यहाँ पे ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो है, इसमें जो है ग्रेच्युटी है वो टैक्स फ्री है। ओके ओके, तो समरी देखेंगे हम अभी तक क्या पढ़ा। तो इसमें जो है नेम क्या है इस एक्ट का, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, टू प्रोवाइड द ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉयज़ एज पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट, और यहाँ पे डेट हो गई है और डिजेबलमेंट है। इस केस में उनको क्या मिलेगा, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इनैक्टेड ऑन दी 16 सितंबर 1972। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे मिनिमम जो है 5 years कंटिन्यूस सर्विस में होना चाहिए। इन केस एक्सेप्ट यहाँ पे डेथ एंड डिजेबिलिटी के केस में दिया है। एप्लीकेबिलिटी इस्टेब्लिशमेंट विथ 10 और मोर जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उसके लिए। मैक्सिमम लिमिट जो है 20 लाख जो है यहाँ पे दी गई है। एंड ग्रेच्युटी लास्ट फॉर्मूला दिया गया है। एंड उसके बाद जो है टैक्सेशन में यहाँ पे क्या टैक्स के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जेम्पशन मिला है। ओके, ये हुआ हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंसेप्ट जो है, मीनिंग है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोविजन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।